बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सिक्स्थ क्लास की इंग्लिश के लेसन नंबर 4 की आज रीडिंग करेंगे और ट्रांसलेशन को समझेंगे। इस लेसन का नाम आपके सामने लिखा है नाइट। नाइट कहते हैं रात को। बेसिकली ये लेसन एक पोइम है। पोइम आप जानते हैं क्या है? इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक प्रोज होती है और एक पोइट्री होती है। प्रोज नसर को कहते हैं, पोइट्री शायरी को कहते हैं। शायरी को एक ख़ास अंदाज से लिखा जाता है जिसमें एक लाइन तोड़कर फिर दूसरी लाइन है, जिन्हें हम लाइंस कहते हैं, और अगर वो 4 लाइंस मिल जाएं तो स्टैंजा की फॉर्म बन जाती है। तो ये भी एक पोइम है। तो आइए इस पोइम को पढ़ते हैं। और ये पोइम किसके बारे में है? नाइट यानी रात के बारे में है। छोटी सी ये पोइम है। लास्ट पे देखिए, विलियम ब्लेक इसका पोइट है जिसने इसे लिखा है। इस पोइम को लिखा है, उसका नाम है विलियम ब्लेक। द सन डिसेंडिंग इन द वेस्ट। वेस्ट कहते हैं मगरब को, जिस तरह मशरक, मगरब, शमाल, जनूब है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। वेस्ट कहते हैं मगरब को। डिसेंडिंग, डिसेंडिंग का मतलब है कि गरूब होना। वैसे इस वर्ड डिसेंडिंग को आपने मैथ में पढ़ा। एक डिसेंडिंग आर्डर होता है, एक असेंडिंग आर्डर होता है। अगर गिनती को लिखा जाए उल्टा, यानी 10, 9, 8, 7, 6, 5, तो ये जो तरतीब है जिसमें सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, यानी बड़े से हम छोटे की तरफ चलते हैं, इस ऑर्डर को डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो चूँकि ये जो सूरज की गरूब जब ये हो रहा होता है तो ये मसलसल नीचे की तरफ जा रहा होता है। आपने सूरज को गरूब होते हुए देखा होगा, तो ये बिल्कुल मगरब की तरफ, नीचे की तरफ जा रहा होता है। तो यहाँ वैसे इंग्लिश के अंदर जो सूरज के गरूब होने के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है वो सनसेट है। लेकिन पोइट्री के अंदर इस तरह के बेशुमार वर्ड्स को दूसरे मज़ामीन से भी लिया जाता है। तो जिस तरह ये जो डिसेंडिंग वर्ड है, ये मैथ की एक टर्म है जो आपको समझाई है। द सन डिसेंडिंग इन द वेस्ट। अब देखिए ING फॉर्म यानी कॉन्टीन्यूसली है। सूरज एकदम गरूब नहीं हो जाता है, बल्कि वो मसलसल गरूब होने की तरफ जा रहा होता है, नीचे की तरफ जा रहा होता है। द सन डिसेंडिंग इन द वेस्ट। सूरज मगरब में गरूब हो रहा है। द इवनिंग स्टार डज शाइन। शाइन का मतलब है चमकना, इवनिंग का मतलब है शाम, और स्टार कहते हैं सितारे को। द इवनिंग स्टार हुआ शाम का सितारा। यानी जब शाम का वक़्त होता है, सूरज गरूब होने के बाद, तो चाँद जब तुलू होता है तो उसके बिल्कुल साथ अगर आप देखिएगा तो एक सितारा होता है जो ज़्यादा चमकदार होता है, उसे इवनिंग स्टार कहते हैं। द इवनिंग स्टार डज शाइन। शाम का सितारा चमकता है। सूरज गरूब हो गया और शाम का सितारा चमकने लगा। द बर्ड्स आर साइलेंट इन देयर नेस्ट। बर्ड्स कहते हैं परिंदों को, साइलेंट का मतलब खामोश, नेस्ट कहते हैं घोंसले को। देयर नेस्ट उनका घोंसला। द बर्ड्स आर साइलेंट इन देयर नेस्ट। परिंदे अपने घोंसले में खामोश हैं। एंड आई मस्ट सीक फॉर माइन। और मुझे भी अपने लिए पनाह की तलाश करनी है। एंड आई मस्ट सीक का मतलब है तलाश करना, फॉर माइन अपने लिए, आई मस्ट ज़रूर, एंड आई मस्ट सीक फॉर माइन और मुझे भी अपने लिए तलाश करनी है। किस चीज़ की तलाश करनी है? अब वहाँ मैंने वर्ड पनाह बोला, अब यहाँ पे तो उसका कोई वर्ड ही यूज़ नहीं हुआ, लेकिन इस लाइन को ऊपर वाली लाइन के साथ मिलाकर हमने समझा। चूँकि ऊपर जिक्र हुआ कि परिंदे अपने घोंसले में खामोश हैं,
तो परिंदों का वो घर है जहाँ वो आकर पनाह लेते हैं, जहाँ आकर वो रहते हैं। तो मुझे भी तलाश करनी है, तो फिर किस चीज़ की तलाश है? तो ऊपर वाली रेफरेंस से पता चला कि पनाह की तलाश करनी है जहाँ मैं रह सकूँ, यानी मुझे भी अपने लिए घर की तलाश करनी है। द बर्ड्स आर साइलेंट इन देयर नेस्ट, परिंदे अपने घोंसले में खामोश हैं। एंड आई मस्ट सीक फॉर माइन, और मुझे भी अपने लिए पनाह की तलाश करनी है। द मून लाइक अ फ्लावर, चांद फूल के जैसा है। द मून, मून कहते हैं चांद को, लाइक बताया गया, दोनों के अंदर लाइकनेस, यानी चांद जो है, फ्लावर का मतलब फूल, चांद फूल के जैसा है। ये दूसरी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या है, इस ऐसा क्यों कहा गया है। चांद फूल के जैसा है। इन हेवंस हाई बोर, बोर कहते हैं गोशे को, कोने को, और हेवन कहते हैं आसमान को। एक हेवन का मतलब जन्नत भी है, यहाँ मुराद है आसमान। हाई बुलंद, इन हेवंस हाई बोर, आसमान के बुलंद गोशे में। विद साइलेंट डिलाइट, डिलाइट कहते हैं खुशी को, साइलेंट कहते हैं खामोश। जिस तरह कोई बंदा आवाज़ निकाले बगैर सिर्फ मुस्कुराता है, तो वो मुस्कुराता तो है, खुशी का इजहार तो होता है, लेकिन आवाज़ कह के, जिस तरह कह के में आवाज़ पैदा होती है, आवाज़ पैदा नहीं होती। विद साइलेंट डिलाइट, खामोश मुसर्रत के साथ, मुसर्रत का मतलब भी खुशी है। विद साइलेंट डिलाइट, खामोश मुसर्रत के साथ। सिट्स एंड स्माइल्स ऑन द नाइट, सिट का मतलब बैठना, स्माइल का मतलब मुस्कुराना, नाइट का मतलब रात। सिट्स बैठता है, एंड स्माइल्स ऑन द नाइट, और रात पर मुस्कुराता है। या रात के वक़्त चांद मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कुराहट की वजह से रोशनी हो जाती है। मैं इस सारी पोइम को एक बार फिर तरतीब से पढ़ रहा हूँ ताकि आप पर बात वाज़े हो जाए। द सन डिसेंडिंग इन द वेस्ट, सूरज मगरब में गरूब हो रहा है। द इवनिंग स्टार डज शाइन, शाम का सितारा चमकता है। द बर्ड्स आर साइलेंट इन देयर नेस्ट, परिंदे अपने घोंसले में खामोश हैं। एंड आई मस्ट सीक फॉर माइन, और मुझे भी अपने लिए पनाह की तलाश करनी है। द मून लाइक अ फ्लावर, चांद फूल के जैसा है। इन हेवंस हाई बोअर, आसमान के बुलंद गोशे में। विद साइलेंट डिलाइट, खामोश मुसर्रत के साथ। सिट्स एंड स्माइल्स ऑन द नाइट, बैठता है और रात पर मुस्कुराता है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेक्चर से इस्तिफ़ादा हासिल किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो बाआसानी आपके यूट्यूब डेस्कटॉप पर आपको मिल सके। इंशाल्लाह नए लेसन्स के साथ फिर हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।